हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लेक्चर 3 के अंतर्गत लेक्चर 3 के अंतर्गत वांडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट वांडरवाल के इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में बताएंगे, जो गैस के बारे में वांडरवाल ने दिया था। सबसे पहले वांडरवाल ने डेविएशंस ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये लेक्चर 2 में पढ़ा दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं प्ले लिस्ट से। और यहाँ जो पढ़ाएंगे कि वांडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट है क्या, वांडरवाल के इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि वांडरवाल पॉइंट आउट टू रॉन्ग एजम्पशन से इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। वांडरवाल ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में दो गलत एजम्पशन पॉइंट आउट किए, रेखांकित किए। पहला प्रेशर करेक्शन और दूसरा वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, तो उसके बारे में पहले हम लिख लेते हैं, फिर समझाएंगे। ठीक, लिखिए वांडरवाल point out two wrong assumption in kinetic theory of gas. Assumption in kinetic theory of gas. Van der Waal point out two wrong assumptions in kinetic theory of gas of ideal gas equation. ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। यानी कि वांडरवाल पॉइंट आउट, वह रेखांकित किया टू रॉन्ग एजम्पशन, दो गलत एजम्पशन इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन में यह गैस है, GAS। ठीक है, यह नहीं बुझा रहा होगा, गैस इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन व्हिच आर गिवन बिलो, जो क्या किया गया, नीचे दिया गया है। व्हिच आर गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है, गिवन बिलो, जो क्या किया गया है, नीचे दिया गया है। पहला तो वांडरवाल ने वॉल्यूम करेक्शन किया, वॉल्यूम को क्या किया, बस पॉइंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पॉइंट आउट किया, और दूसरा प्रेशर को किया। वॉल्यूम में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अनुसार यह बताया गया, द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लेक्टेड एज ए कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। यानी कि गैस का आयतन वह क्या है, निग्लिजिबल है, नगण्य है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, कुल गैस के आयतन से। और दूसरा कहा कि गैस मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं कार्य करता है। लेकिन वांडरवाल ने कहा नहीं, ये सारा आपका गलत कंसेप्ट है। वांडरवाल ने कहा एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, उच्च दाब एवं कम तापमान पर यह ऐसा हो ही नहीं सकता है कि गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नगण्य ले सकते हैं। ये कहाँ का आपकी थ्योरी है? तो इसलिए उन्होंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को क्या किया, गलत कर दिया, और अपना जो दिया एक कंसेप्ट दिया, जिसको अपने नाम पर ही रख लिया, वांडरवाल इक्वेशंस ऑफ स्टेट, वांडरवाल का इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो पहला पढ़ेंगे इसमें हम वॉल्यूम करेक्शन, और दूसरा पढ़ेंगे प्रेशर करेक्शन। ठीक है, पहला लिखिए वॉल्यूम करेक्शन, और फिर दूसरा लिखिएगा प्रेशर करेक्शन। पहला लिखिए वॉल्यूम करेक्शन, क्या है, वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन में देखिए क्या बताया, वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन, CORRECTION, यही वॉल्यूम करेक्शन है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इन काइनेटिक theory of gas, it was assumed that gas molecule are teeny, gas molecules are teeny, क्या होता है, सूक्ष्म होता है, teeny, and or its volume is neglected
निगलेक्टेड, NEG है ये, ठीक है, नहीं बुझा रहा होगा तो देख लीजिएगा, NEGLACTED, नेग्लेक्टेड, एंड इट वॉल्यूम इज नेग्लेक्टेड एज ए compare to total volume of gas, to total volume of gas, टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में क्या क्या गया, इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इट वाज एज्यूम्ड दैट, यह बताया गया दैट द गैस मॉलिक्यूल आर टीनी, गैस मॉलिक्यूल सूक्ष्म होते हैं, टीनी मीन्स सूक्ष्म, एंड और इट्स वॉल्यूम इज नेग्लेक्टेड, और इसका आयतन नगण्य होता है, एज ए कंपेयर यानी कि तुलना करना, एज ए कंपेयर तुलना, टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वह नेग्लेक्टेड होता है, नगण्य होता है, एज ए कंपेयर तुलना करने पर टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस मॉलिक्यूल का जो आयतन होता है वह नेग्लेक्टेड होता है, नगण्य होता है, जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के कुल आयतन से जब हम एक गैस मॉलिक्यूल का हम आयतन को तुलना करते हैं तो क्या होता है, नेग्लेक्टेड होता है, इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, यही ना बताया गया, इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में इट वाज एज्यूम्ड दैट, यह बताया गया कि गैस मॉलिक्यूल आर टीनी, गैस मॉलिक्यूल सूक्ष्म है, गैस मॉलिक्यूल आर टीनी, एंड और इट्स वॉल्यूम आर नेग्लेक्टेड, और इसका वॉल्यूम नगण्य है, एज ए कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, जब गैस के कुल आयतन से एक गैस मॉलिक्यूल के आयतन को कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है, तो उनका आयतन होता है नेग्लेक्टेड, बट लेकिन यह कॉन्सेप्ट गड़बड़ था, क्या था, गलत था, यह कॉन्सेप्ट ही गलत था, यह रॉन्ग कॉन्सेप्ट था, इसी को क्या कहते हैं, वांडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसमें वांडर वाल ने देखिए क्या सुधार किया, ठीक है, बट लेकिन फिर यहाँ से लिखेंगे बट लेकिन दिस इज नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं है, पार्टिकुलरली at high pressure and or low temperature ठीक है, क्या कह रहा है, बट लेकिन दिस इज नॉट ट्रू, अब कहा गया वांडरवाल के, इसे पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हैं या इसमें भी लिख सकते हैं, बट लेकिन इट इज नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं है, पार्टिकुलरली एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, अब यह कहा गया वांडरवाल के द्वारा, यह सत्य नहीं है, पार्टिकुलरली एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, उच्च दाब एवं कम तापमान पर यह सही नहीं है कि गैस मॉलिक्यूल के आयतन को हम नेग्लेक्टेड कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं, टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के कुल वॉल्यूम के आयतन से तुलना करने पर इसके आयतन को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो यही है, बट दिस इज नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं है, पार्टिकुलरली एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर यह सत्य नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के आयतन को नेग्लेक्टेड, नगण्य माना जा सकता है, एज ए कंपेयर तुलना करने पर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के कुल आयतन से गैस के इतने आयतन को कंपेयर करने पर, तुलना करने पर हम निगलेक्ट नहीं कर सकते एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर, अकॉर्डिंग टू वांडरवाल के अनुसार। फिर इसके आगे लिखेंगे, देखिए यहाँ तक हो गया, फिर अब लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, ठीक है, अब इसे मिटा देते हैं, आप लोग पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा, देखिए इसको स्क्रीनशॉट तो ले लिए हुईएगा, पीछे करके ले लीजिएगा, अच्छा चलिए, अब आ जाएगा एट हाई टेम्परेचर, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, देखिए पैराग्राफ चेंज करके अब हम क्या लिखेंगे, लेट, मान लेंगे बी इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस है, बी वॉल्यूम ऑफ क्या है, गैस है, ठीक है, एंड वांडरवाल सजेस्ट सुझाव दिया, सजेस्ट द वॉल्यूम ऑफ गैस
the volume of gas must be subtract to total volume of gas, to total volume of gas, then तब करेक्ट वॉल्यूम ही ऑब्टेन। क्या आ जाता है? करेक्ट वॉल्यूम, यहाँ CORRECT करेक्ट वॉल्यूम इज ऑब्टेन, करेक्ट वॉल्यूम इज ऑब्टेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो उतार लिए होइएगा। अब इसको केवल समझाने के लिए रखे। क्या कर रहा है? लेट मान लेंगे बी इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एट हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। प्रेशर दाब ज्यादा है और तापमान क्या है, तो वॉल्यूम रिड्यूस करेगा। तो उसको तो नेग्लेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको बी मान लिया। क्या मान लिया? बी। तो बी इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। बी क्या है? गैस का आयतन है। एंड वान डर वाल सजेस्ट एक सुझाव दिया, द वॉल्यूम ऑफ गैस मस्ट बी सबस्ट्रैक्ट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस या बी है, मस्ट बी सबस्ट्रैक्ट घटा सकते हैं टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के कुल द्रव्य, गैस के कुल आयतन से वॉल्यूम ऑफ गैस को क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। क्या कहता है? लेट मान लिया बी इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, बी वॉल्यूम ऑफ गैस है, एंड और वान डर वाल सजेस्ट, वान डर वाल सुझाव दिया, द वॉल्यूम ऑफ गैस मस्ट बी सबस्ट्रैक्ट, वॉल्यूम ऑफ गैस को हम घटाएंगे, मस्ट बी सबस्ट्रैक्ट ऑलवेज घटाएंगे, और घटाएंगे ही टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के कुल आयतन से जब हम वॉल्यूम ऑफ गैस को घटाएंगे तब करेक्ट वॉल्यूम हमें ऑब्टेन हो जाएगा। क्या आ जाएगा? यही करेक्ट वॉल्यूम। तो यही ना पढ़ रहा है वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम में कहा करेक्ट किया। तो यह तो नीचे वाला स्क्रीनशॉट पहले ही ले लीजिएगा, मिटा देते हैं इसको। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए जल्दी यहाँ पे क्या है, पूरा फुल्ली कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा और पूरा लिखिएगा एग्जाम में। यूनिवर्सिटी एग्जाम में जैसे आप लिखाते हो वैसे ही पूरा लिखिए, पूरा यूनिवर्सिटी एग्जाम आपका बेहतर जाएगा। ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन बनाने रहते हैं और ग्रुप बी से 3 क्वेश्चन बनाने रहते हैं। ठीक है, तो वह सब फिर बाद में चर्चा करेंगे एग्जाम में। क्या कहता है? लेट बी इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, मान लेंगे बी क्या है? एक वॉल्यूम ऑफ गैस है। एंड वान डर वाल सुझाव दिया, सजेस्ट द वॉल्यूम ऑफ गैस मस्ट बी सबस्ट्रैक्ट, वॉल्यूम ऑफ गैस को मस्ट बी सबस्ट्रैक्ट घटा सकते हैं। सबस्ट्रैक्ट मींस घटाना। ठीक है, घटाना। क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के कुल आयतन से, गैस के कुल आयतन से वॉल्यूम ऑफ गैस को क्या करेंगे? घटाएंगे। देन करेक्ट वॉल्यूम इज ऑब्टेन, तब हमको क्या आ जाएगा? करेक्ट, हमें सही वॉल्यूम प्राप्त होगा। क्या आ जाएगा? करेक्ट वॉल्यूम हमें क्या आ जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या मान लेंगे? भी। तो इसीलिए लेट मान लेंगे, लेट यहाँ पे लिख दीजिएगा, लेट वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर बी, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है? बी है। एंड और टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है? टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मेरे पास कितना है? भी है। तो अकॉर्डिंग टू वान डर वाल के अनुसार फिर क्या चलेंगे? अकॉर्डिंग टू वान डर वाल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वान डर वाल क्या है? वान डर वाल, WANDER वान डर वाल के अनुसार तो वॉल्यूम ऑफ गैस मस्ट बी सबस्ट्रैक्ट, वॉल्यूम ऑफ गैस को घटाएंगे टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के कुल आयतन में से वॉल्यूम ऑफ गैस को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मेरे पास कितना है? यही ना भी है, तो भी। और क्या करेंगे? लेट वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है? बी है। तो यह क्या आ गया? यही करेक्ट वॉल्यूम आ गया। इसीलिए हम लिख सकते हैं इसीलिए करेक्ट वॉल्यूम हम लिख सकते हैं कितना? करेक्ट वॉल्यूम, CORRECT करेक्ट, VOLUME वॉल्यूम बराबर लिख सकते हैं V माइनस बी। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो पूरा समझ में आ गया। वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम कोई पूछेगा वॉल्यूम करेक्शन क्या था, तो कहेंगे वॉल्यूम करेक्शन में सबसे पहले वान डर वाल ने पॉइंट क्या बताया? सबसे पहले वान डर वाल ने
बताया कि वॉल्यूम ऑफ गैस को हम कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति कितना भी क्या हो, वह दरिद्र हो गरीब हो, उसे हम कभी नहीं कहेंगे कि यह क्या है, दरिद्र है, यह क्या है, दरिद्र है, कुछ ना कुछ तो है इसके पास, यह तो पूरा न्यूट्रल तो नहीं ना, उदासीन पूरा नहीं है, पूरा गरीब तो नहीं ना, कुछ तो होगा ही। इसीलिए हम किसी भी व्यक्ति को क्या कहेंगे, यह कमजोर नहीं है। इसको क्या कहा गया, वॉल्यूम ऑफ गैस को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कहा गया कि कमजोर है। क्या कहा गया कि वॉल्यूम ऑफ गैस, इस बी को, वॉल्यूम ऑफ गैस को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कहा गया ना, तुम्हारा कोई भी प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये कहा कि चलो हम तो तोरा से नहीं जीतेंगे, तो ये गया आप किसके साथ, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट वांडरवाल इक्वेशन के पास। यानी कि यह क्या केस लड़ा और किसके पास पहुंचा, वांडरवाल के पास। वांडरवाल का हम तुमको क्या देंगे, न्याय दिलाएंगे, जस्टिस हम बी को दिलाएंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस को हम जस्टिस दिलाएंगे, न्याय जरूर दिलाएंगे। तो उन्होंने न्याय दिलाया और अपने लिए और इनके लिए, बी के लिए केवल एक ही कंसेप्ट दिया कि वॉल्यूम ऑफ गैस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। वॉल्यूम ऑफ गैस को, गैस के आयतन को, इसको कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, कभी नहीं नगण्य माना जा सकता है एज ए कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस के कुल द्रव्यमान से, गैस के कुल आयतन से, गैस के कुल आयतन से जब गैस के एक आयतन को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तब पर भी उसको नहीं मानेंगे कि यह नेग्लेक्ट है। और वांडरवाल ने कहा कि द वॉल्यूम ऑफ गैस मस्ट बी सबस्ट्रैक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज बी को मस्ट बी सबस्ट्रैक्ट, घटाएंगे टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस भी से। ठीक है, तो भी से घटाए तो हमारे पास क्या आ गया, भी माइनस भी, तो यह क्या आ गया, करेक्ट वॉल्यूम आ गया। इतना तक तो क्या आ गया, समझ में आ गया, वॉल्यूम करेक्शन। और दूसरा पढ़ेंगे हम प्रेशर करेक्शन। ठीक, यहाँ तो इक्वेशन उतार लीजिए, इसी इक्वेशन का आगे उपयोग होगा। ठीक है, इतना तक जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना तक। स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे प्रेशर करेक्शन। क्या पढ़ेंगे, प्रेशर करेक्शन। ठीक है, अब पढ़ेंगे प्रेशर करेक्शन। ठीक है, अब लिखिए प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन। दूसरा लिखिए प्रेशर करेक्शन, दूसरा मेरे पास है प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन। अब प्रेशर करेक्शन में वांडरवाल ने क्या बताया, तो प्रेशर करेक्शन में सबसे पहले जो भी नया हम थ्योरी पढ़ाएंगे वह मेरे प्लेलिस्ट में भेजा हुआ है, और आप नीचे देकर देख सकते हैं कि इससे पहले डेविएशंस ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर हम पढ़ाए हैं, तो वह देखिएगा तभी यह पूरा समझ में आएगा, क्योंकि उससे यह पूरा क्या को रिलेटेड है, पूरी तरह से संबंधित है। तो पहले लिखेंगे प्रेशर करेक्शन में, इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, in kinetic theory of gas, in kinetic theory of gas, it was assumed that no force of attraction, no force of attraction, no force of attraction act, no force of attraction act between gas molecule, between gas molecule। यानी कि क्या कहा गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इट वाज एज्यूम्ड दैट, फिर बताया गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, कि गैस मॉलिक्यूल के बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, आकर्षण बल नहीं है। देखिए यहाँ पे गैस रख दिए और कहा कि इस गैस मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, यह एक बंद वेसल है, यही गैस है। तो कहा इस गैस मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्स
ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। कौन कहा? द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहा। लेकिन यह तो गड़बड़ है, सभी मॉलिक्यूल के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ ना कुछ आकर्षण बल सबके पास होते हैं। सब आकर्षण बल के कारण ही तो बैलेंस है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे इक्विपमेंट्स है, कोई भी इक्विपमेंट्स, मोबाइल, घड़ी, टीवी, एलसीडी, एलईडी, कोई भी चीज है, बिना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा वह बैलेंस ही नहीं रहेगा। हम लोग भी है तो अपने आप में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बैलेंस है। कहीं खड़े हैं, अभी बोल रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंट्रोल है किस पर? नर्वस सिस्टम पर और मेरे जबान पर, यानी कि सब कुछ पर क्या है? कंट्रोल है। तो कंट्रोल बल लगाएगा। अब आपको अगर हम आपको कंट्रोल करना है अगर हमारे द्वारा, तो हम आप पर बल आरोपित करेंगे, चाहे कोई भी बल, चाहे वह एक्सटर्नल बल हो, चाहे इंटरनल बल है, चाहे इकोनॉमिकल बल हो, कोई भी बल तो आपके ऊपर लगाएंगे तब तो आप कंट्रोल होइएगा। वही है इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कह रहा है नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, कि गैस मॉलिक्यूल के बीच कोई भी आकर्षण बल नहीं रहता है, या कोई भी आकर्षण बल नहीं रहता है। लेकिन यह सारा गलत है। इसको फिर क्या बताया गया? इसको सही बताया गया वान डर वाल के द्वारा। ठीक है, अब लिखेंगे बट, लेकिन इसी में लिखेंगे बट इट इज नॉट ट्रू, यह सही नहीं है। बट इट इज नॉट ट्रू, यह सही नहीं है। ट्रू पार्टिकुलरली, पार्टिकुलरली यह आ रहा है, पार्टिकुलरली, पार्टी PARTICULA, particularly at high pressure and or low temperature, यह टेम्परेचर है। ठीक है, यह सब लोग समझ जाएगा टेम्परेचर है। बट लेकिन इट इज नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं है। पार्टिकुलरली एट हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, लेकिन उच्च ताप यानी कि उच्च दाब आ गया, उच्च दाब और तापमान, कम तापमान, लेकिन ज्यादा प्रेशर और कम तापमान पर यह सत्य नहीं है कि गैस मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं कार्य करे। तो यह किसने कहा? वान डर वाल ने कहा कि इट इज नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं है। द नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, उच्च दाब एवं ताप पर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि गैस मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य न करे। आपका थ्योरी गलत है, आपका यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस गलत है। तो हमने निकाला प्रेशर करेक्शन, और यह क्या नहीं, इतना तक समझ में आ गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का। इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इट वाज एज्यूम्ड दैट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में यह क्या किया गया? एज्यूम किया गया, बताया गया नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी आकर्षण बल नहीं है। एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल के बीच, एक्ट मींस कार्य करना, बिटवीन मींस के बीच, यानी कि गैस मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य नहीं करता है। लेकिन यह वान डर वाल ने कहा बट लेकिन इट इज नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं है। पार्टिकुलरली एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, उच्च दाब एवं कम तापमान पर यह सत्य नहीं है कि गैस मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य नहीं करता। तो यह काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अच्छा तू बताओ कि कहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करेगा? तो वान डर वाल ने कहा हम बताएंगे, हम सत्य पर है, हम बताएंगे। तो वान डर वाल ने फिर आगे कॉन्सेप्ट दिया, उसके बारे में फिर हम पढ़ रहे हैं। देखिए अब क्या किया वान डर वाल ने? सबसे पहले एक गैस को ले लिया, तो लिखेंगे कंसीडर ए गैस, यहाँ पे काला से लिख देते ताकि बुझाएगा, पर अगर आप चेंज करके यहाँ तक लिखिएगा एट लो टेम्परेचर, ठीक है, एट लो टेम्परेचर, या टेम्परेचर है लिख लीजिए TEMPERATURE, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर ए गैस, molecules present at the middle of vessel, ठीक है। कंसीडर ए गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द मिडिल ऑफ वेसल, एक कोई गैस मॉलिक्यूल है वह प्रेजेंट मीन्स उपस्थित, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित, क्या है? प्रेजेंट मीन्स तो उपस्थित है, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित है, मिडिल मीन्स मध्य में, और वेसल मीन्स बर्तन या कंटेनर भी लिख सकते हैं। तो कंसीडर ए गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट, उपस्थित है एट द मिडिल ऑफ वेसल, वेसल के बीच में, एंड और
यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ठीक है, यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ एट्रैक्शन is applied on the molecules एंड और यूनिफॉर्म फोर्स, एक समान रूप से बल आरोपित किया जा रहा है ऑन द मॉलिक्यूल्स, उस अणु पर एक समान रूप से बल आरोपित किया जाता है। एज ए रिजल्ट इसके परिणाम स्वरूप द नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, द नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स इज इक्वल टू इक्वल टू जीरो। इसके परिणाम स्वरूप उसका नेट फोर्स जो परिणामी बल होगा वह क्या आ जाएगा, जीरो। क्या कहा, इन काइनेट, फिर समझिए प्रेशर करेक्शन में, इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में इट वाज एज्यूम्ड दैट, यह बताया गया नो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, कोई भी आकर्षण बल नहीं है एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल के बीच कोई भी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कार्य नहीं करता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में बताया गया। बट लेकिन अकॉर्डिंग टू वांडरवाल के अनुसार एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, उच्च दाब एवं कम तापमान पर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इज क्रिएट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जरूर क्रिएट होगा गैस मॉलिक्यूल के बीच, ठीक है। तो इसीलिए वह कहा बट इट्स नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं है। एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, उच्च दाब एवं कम तापमान पर यह सत्य नहीं है कि गैस मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कार्य न करे। तो कहा कि प्रूव करके दिखाओ, तो यह वांडरवाल क्या क्या प्रूव किया। कंसीडर ए गैस, एक गैस ले लिया, मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द मिडिल ऑफ वेसल, एक गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट में उपस्थित है, मिडिल ऑफ वेसल, बर्तन के बीचों बीच में उपस्थित है, एंड यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, और समान आकर्षण बल अप्लाइड, आरोपित होता है ऑन द मॉलिक्यूल पर समान आकर्षण बल आरोपित किया जा रहा है। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप द नेट फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इक्वल टू जीरो, इसके परिणाम स्वरूप जो परिणामी बल होंगे वह जीरो हो जाएंगे। इतना तक जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना तक फिर हम समझाते हैं कि किस प्रकार नेट फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जीरो हो जाता है। जल्दी से अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना तक स्क्रीनशॉट ले लिए होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ तक ना, ठीक है। यही तक मिटाएंगे, ठीक है, ये समझाने के लिए। देखिए कंसीडर ए गैस, एक गैस ले लिया, क्या ले लिया, कंसीडर एक गैस। सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे, ठीक है। तो कंसीडर ए गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द मिडिल ऑफ वेसल, यह बर्तन के क्या पूरे बीचों बीच है, यह एक बर्तन है। अब इस बर्तन के यह पूरे बीचों बीच है गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, यही गैस मॉलिक्यूल है। ब्लू पेन से लिख देते हैं ताकि पूरा दिखाएगा विजिबिलिटी के साथ। यह क्या है, गैस मॉलिक्यूल है। तो कंसीडर ए गैस, एक गैस ले लिए, मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द मिडिल ऑफ वेसल, या बर्तन के बीचों बीच है कि नहीं, मिडिल ऑफ द वेसल एकदम है। एंड यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इज अप्लाइड ऑन द मॉलिक्यूल, और समान आकर्षण बल इस मॉलिक्यूल पर आरोपित किया जा रहा है, ठीक है। समान आकर्षण बल इस मॉलिक्यूल पर क्या किया जा रहा है, आरोपित किया जा रहा है। चारों बगल से इस पर जब बल लगाया जा रहा है, एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप अट्रैक्शन ऑन द मॉलिक्यूल, एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो, तो इसके परिणाम स्वरूप इसका जो परिणामी बल होगा वह जीरो हो जाएगा। क्या आ जाएगा, परिणामी बल क्या आ जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। परिणामी बल, तो इसका परिणामी बल क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा, चारों बगल से इस पर क्या किया जा रहा था, बल आरोपित किया जा रहा है, तो इसका परिणामी बल तो जीरो हो गया। तो कहा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, देखा तुम्हारा गड़बड़ है, तो कहा कि नहीं गड़बड़ नहीं है, हम और एक्सप्रेशन करेंगे, हम प्यूरिटी जरूर लाएंगे, और मेहनत कभी भी रंग ला सकता है। इसीलिए यह वांडरवाल फिर यह मेहनत किया, और फिर यह कहा इफ यदि द मॉलिक्यूल इज अप्रोच मीन्स पहुंचना, ठीक है, अप्रोच टू द वॉल ऑफ वेसल, ठीक है,
जब यह वाल मीन्स दीवार, ठीक है, और भेसल मीन्स बर्तन, वाल ऑफ द भेसल जब यह बर्तन के दीवार के नजदीक आ जाएगा। एंड देन, या भी देने लिख सकते हैं, देन नॉन यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is applied on the molecules. The non-uniform force of attraction is applied on the molecules by the bulk of molecule. By the bulk of molecules. ठीक है, ये तो मिटा देते, ये तो समझ लिए हैं। देखिए अब क्या कह रहा है, ये फिगर उतार लीजिएगा उसमें। इफ यदि द मॉलिक्यूल अप्रोच टू द वॉल ऑफ वेसल, अगर यही मॉलिक्यूल वॉल ऑफ द वेसल यहाँ पे पहुंच जाए, देन तब नॉन यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तब असमान रूप से बल आरोपित किया जाता है ऑन द मॉलिक्यूल अणु पर, बाय द बल्क ऑफ मॉलिक्यूल के द्वारा, बाय द बल्क ऑफ मॉलिक्यूल के द्वारा, बाय द बल्क ऑफ द मॉलिक्यूल यानी कि मॉलिक्यूल के द्वारा। देन क्या कर रहा है, इफ यदि द मॉलिक्यूल इज अप्रोच टू द वॉल ऑफ द वेसल, अगर यह मॉलिक्यूल कहाँ पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए, कहाँ, अब देखिए यहाँ पे पहुंचेगा। अब यह मॉलिक्यूल मेरे पास पहुंच गया, देखिए अब यह मॉलिक्यूल कहाँ पहुंचेगा, अब यह मॉलिक्यूल पहुंचा कहाँ, यहाँ पे पहुंचा। देखिए वॉल ऑफ द भेसल के वाल, दीवार के नजदीक पहुंचा। तो कितना बगल से अब इसको खींचा जा रहा है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीनों बगल से न दिया जा रहा है। देखिए तो एक बगल से तो वाल दीवार के साथ चिपक गया, इस प्रकार चिपका हुआ है। तो क्या कहा, इफ यदि द मॉलिक्यूल इज अप्रोच टू द वॉल ऑफ द वेसल, अगर दीवार के नजदीक पहुंच जाए, देन नॉन यूनिफॉर्म, असमान रूप से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अप्लाइड, असमान रूप से आकर्षण बल आरोपित किया जाता है ऑन द मॉलिक्यूल बाय द बल्क ऑफ मॉलिक्यूल के द्वारा, इस पर असमान रूप से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड किया जाता है। एंड और फील में महसूस करता है, एंड फील फील सम प्रेशर, और यह कुछ किसका, दाब का अनुभव करता है। एंड फील सम प्रेशर, और यह कुछ दाब का। जब नॉन यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चारों बगल से तो नहीं लगाया जा रहा है, किसी एक ही बगल से ना लगाया जा रहा है, बल्कि तीनों बगल से तो फिर लगा ही जा रहा है। तो क्या कह रहा है, इफ यदि द मॉलिक्यूल अप्रोच टू द वॉल ऑफ द वेसल, अगर यही मॉलिक्यूल किसी वाल, दीवार यानी कि दीवार है, दीवार से चिपक जाए, ठीक है, बाय द दीवार से क्या किया, चिपक जाए, देन तब नॉन यूनिफॉर्म, तो असमान रूप से बल आरोपित किया जाता है किस पर, इस मॉलिक्यूल पर। एंड फील बाय द बल्क ऑफ मॉलिक्यूल, एंड फील, और महसूस करता है सम प्रेशर। अब यह प्रेशर को मान लेंगे लेट, प्रेशर इज इक्वल टू, वहां तक खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मैथमेटिकली, और यह उतार लीजिएगा, ठीक है, यह उतार लीजिएगा। फिर से बिना फिगर से आपको समझ में नहीं आएगा, विदाउट फिगर आप समझ नहीं पाइएगा कि कहाँ पे कौन मॉलिक्यूल को अरेंज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे यही मॉलिक्यूल है, तीन डायरेक्शन से तो है, एक डायरेक्शन से नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अप्लाइड ऑन द मॉलिक्यूल, तो इस मॉलिक्यूल पर असमान आकर्षण बल क्या किया जा रहा है, आरोपित किया जाता है बाय द बल्क ऑफ मॉलिक्यूल के द्वारा। एंड फील, और महसूस करता है सम प्रेशर, और सम प्रेशर को यह क्या करता है, महसूस करता है। यहाँ तक तो खत्म हो गया, यहाँ तक जल्दी उतार लीजिए और लिखेंगे यहाँ लेट, यहाँ लिख लीजिए, यहीं पे लेंगे लेट प्रेशर इज इक्वल टू पी। अगर प्रेशर को क्या मान लिया जाए, पी मान लिया जाए, देन तब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर इज इक्वल टू पी, एंड और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, यहाँ छोटा वाला डी होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, PROPORATIONAL, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डेंसिटी, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो यह घनत्व के वर्ग के समानुपाती होगा, ठीक है। तो यह घनत्व के वर्ग के। अब फिर से समझिए, इफ यदि द मॉलिक्यूल इज अप्रोच टू द वॉल ऑफ द वेसल, अगर मॉलिक्यूल वॉल ऑफ द वेसल दीवार से जाकर सट जाए, देन तब नॉन यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अप्लाइड ऑन द मॉलिक्यूल, तब इस मॉलिक्यूल पर असमान रूप से आरोपित बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल आरोपित किया जाता है बाय द बल्क ऑफ मॉलिक्यूल के द्वारा, एंड फील और महसूस करता है सम प्रेशर, और कुछ प्रेशर को क्या करता है, महसूस करता है। लेट मान लेंगे द प्रेशर इज इक्वल टू पी, अब उस जो प्रेशर को महसूस कर रहा है वह इक्वल टू पी है, लेट द प्रेशर इज इक्वल टू पी है, एंड और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और प्रेशर डायरेक्टली समानुपाती है टू स्क्वायर ऑफ डेंसिटी, घनत्व के वर्ग के समानुपाती है। जल्दी से अगर यहाँ तक स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे समझाएंगे, ठीक है। जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट करिए, जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कहाँ पे फिर समझाएंगे, फिर रिपीट करेंगे, पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। अब यह क्या, लेट द प्रेशर इक्वल टू पी, प्रेशर को मान लिया पी, एंड और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यह दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती है, एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दाब क्या है, समानुपाती है टू स्क्वायर ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के वर्ग के, यानी कि घनत्व के वर्ग के समानुपाती है, यानी कि पी, यानी कि यहाँ पे देखिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर का, डेंसिटी यही ना होगा। तो हम लोग पढ़े हैं क्या कि डेंसिटी बराबर मास बट्टा वॉल्यूम पढ़े हैं, यह सब लोग बहुत बच्चे से पढ़े हैं, है कि नहीं। तो मास को यहाँ ले लेंगे कुछ, तो मास को क्या ले लेंगे, कांस्टेंट के मान लेंगे, ठीक है। तो मास को तो यानी कि 1/v, के का मान 1 ले लेंगे, ठीक है, के का मान 1 ले लेंगे। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/v², हुआ कि नहीं, यानी कि मास के बराबर 1 ले लिए, या मास को 1 kg भी लिख सकते हैं, वैसे भी कुछ भी मान सकते हैं, लेट ले सकते हैं, लेट मान लिए, ठीक है, 1/v²। तो अब देखिए P बराबर, और बोले थे कि कांस्टेंट या प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाने के लिए, समानुपाती को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पे ए एक कांस्टेंट है, और बट्टा v², यह क्या है, प्रेशर ऑफ गैस आया। अब यह क्या आया, प्रेशर ऑफ गैस आया, यह प्रेशर ऑफ गैस आ गया। देखिए यह क्या आया, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस कितना है, P बराबर A/v², ठीक है। यह तो समझ में हो गया। लेट प्रेशर इक्वल टू P, मान लेंगे प्रेशर को P, एंड और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डेंसिटी, और यह दाब है, यह समानुपाती है, घनत्व के वर्ग के समानुपाती है। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, मास को 1 kg भी मान सकते हैं, के बराबर 1 भी ले सकते, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v²। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट, तो P बराबर A/v², यहाँ लिख देंगे वेयर ए इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, या फिर वांडर वाल कांस्टेंट लिख देंगे, वेयर जहां वेयर ए इज वांडर वाल कांस्टेंट, ये कोई दिक्कत नहीं है, वांडर वाल कांस्टेंट, वाल कांस्टेंट, जहां ए क्या है, वांडर वाल कांस्टेंट है। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। ये तो मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट पहले ही ले लिए होइएगा। अब यहाँ तक तो हमारे पास आ गया। नाउ अब the pressure of gas is added, ऐड अब कर देंगे to total pressure of gas, to total pressure of gas। अब प्रेशर ऑफ गैस को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे टोटल प्रेशर ऑफ गैस, गैस के कुल दाब में, ठीक है। देन तब करेक्ट प्रेशर इज ऑब्टेन, क्या आ जाएगा, करेक्ट प्रेशर इज ऑब्टेन, करेक्ट प्रेशर इज ऑब्टेन, तब क्या होगा, शुद्ध प्रेशर, करेक्ट में सही प्रेशर, शुद्ध प्रेशर अब हमें प्राप्त आ जाएगा। तो प्रेशर ऑफ गैस मान लेंगे कैपिटल P है, ठीक है, यह प्रेशर ऑफ गैस है,
ठीक है, या फिर हम लेट मान सकते हैं, लेट मान सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस बराबर, प्रेशर ऑफ गैस बराबर कैपिटल पी है। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस स्मॉल पी ले लेंगे पी, और टोटल प्रेशर ऑफ गैस कैपिटल पी लेंगे, टोटल प्रेशर ऑफ गैस इसको क्या मान लेंगे, कैपिटल पी मान लेंगे। ठीक है, नाउ द प्रेशर ऑफ गैस इज एडेड, और प्रेशर ऑफ गैस को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे टू टोटल प्रेशर ऑफ गैस, गैस के कुल दाब में जोड़ेंगे, देन करेक्ट प्रेशर इज ऑब्टेन, तब हमें क्या आ जाएगा, करेक्ट प्रेशर इज ऑब्टेन। ठीक है, यहाँ तक तो जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होइएगा। अब टोटल प्रेशर ऑफ गैस यहाँ पर, ठीक है, अब ले लिए होइएगा यहाँ तक। ठीक है, ठीक, अब क्या कर रहा है, द प्रेशर ऑफ गैस इज एडेड टू टोटल प्रेशर ऑफ गैस, तो प्रेशर ऑफ गैस को क्या माने हैं, पी, तो पी और प्लस पी, तो पी का मान हमारे पास पीए है, और प्लस यह प्रेशर ऑफ गैस है, यह क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, और यह टोटल प्रेशर ऑफ गैस है। ठीक है, और कैपिटल पी क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ गैस है, क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ गैस है, प्रेशर ऑफ गैस है। यह कैपिटल टी जो है यह टोटल प्रेशर ऑफ गैस है, स्मॉल पी प्रेशर ऑफ गैस है। तो स्मॉल पी का मान हमारे पास आया था ए बट्टा वी स्क्वायर, यही ना आया था वहां पे, तो ए बट्टा वी स्क्वायर, इक्वेशन उसको नहीं माने तो इक्वेशन 2 मान लीजिएगा, पी प्लस ए बट्टा वी स्क्वायर, तो इससे हमारे पास आ गया करेक्ट प्रेशर, कितना आ गया, प्रेशर आर पी प्लस ए बट्टा वी स्क्वायर। नहीं, यहाँ पे इक्वेशन 2 नहीं मानेगा, यहाँ पे इक्वेशन 2 मान लेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास आया था v माइनस बी करेक्ट वॉल्यूम। ठीक है, और इक्वेशन 2 आ गया पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर करेक्ट प्रेशर। यहाँ पे लिख लीजिएगा, अगर वेयर ए इज द वान डेर वाल्स कांस्टेंट, कोई एक जगह ही लिखिएगा। ठीक है, अब प्रेशर ऑफ गैस हमारे पास आ गया। नाउ अब पुट द वैल्यू ऑफ करेक्ट प्रेशर एंड करेक्ट वॉल्यूम इन आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन तो हम लोग सब जानते हैं, वह तो हम एकदम जानते हैं कि पी भी बराबर एन आर टी, वह तो पी का मान यही है करेक्ट प्रेशर, तो मैं रख दीजिए पी प्लस ए बट्टा वी स्क्वायर, आई इंटू वी का मान तो जानते हैं कि वी माइनस बी करेक्ट वॉल्यूम आया था, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते, वॉल्यूम करेक्शन पर आए होंगे, वी माइनस बी बराबर क्या आ गया, एन आर टी, इक्वेशन कितना आ गया, 3 आ गया। और यही इक्वेशन क्या कहलाता है, वान डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इसको जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पढ़ाएंगे। दिस इक्वेशन इज द, कुछ इसमें स्टेटमेंट है उसको लिखा देते हैं। ठीक है, जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट इसको मान लीजिए, इक्वेशन 3 आ गया, इसको जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पी वी बराबर एन आर टी है, पी का मान हमारे पास कहाँ से आया, तो करेक्ट प्रेशर से, तो यही ना करेक्ट प्रेशर यानी कि प्रेशर ऑफ गैस इतना था। अगर मेरे पास 100 रुपया है और आपके पास 4 रुपया है, तो हम दोनों कहेंगे ना, अब दोनों ग्राह को जुड़ जाना चाहिए, तो कितना होगा 104, तो मजबूत होंगे कि नहीं होंगे, शुद्ध हो जाएंगे, किसी से लड़ सकते हैं। तो यही कहा कि चल प्रेशर ऑफ गैस तेरा पास है, तो कहा हाँ हमारे पास तो है प्रेशर ऑफ गैस, लेकिन तनका है तेरा तुलना में बहुत कम है, तो कहा कि चल वो तनका दे दे, तो वह क्या लिया, थोड़ा सा उसको ले लिया, किससे, तो प्रेशर ऑफ गैस से, टोटल प्रेशर ऑफ गैस या तनका प्रेशर ले लिया, थोड़ा सा प्रेशर ले लिया, तो यह करेक्ट प्रेशर आ गया, शुद्ध प्रेशर, सही प्रेशर आ गया। अकेले वह सही नहीं था, लेकिन जब दूसरे को मिलाया, थोड़ा ही मिलाया, तो लेकिन क्या हो गया, शुद्ध हो गया। कोई भी गरीब है, अगर वह अकेले है और अमीर भी अकेले है, तो दोनों को मन नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे पहले, लेकिन जब वह दोनों मिल जाएगा, एक दूसरे के साथ को रिलेटेड होगा, तो अमीर गरीब का थोड़ा सहायता करेगा और गरीब अमीर को सहायता करेगा, तो दोनों क्या रहेगा, खुश रहेगा, एकदम हैप्पीनेस रहेगा। वही है कि प्रेशर ऑफ गैस अकेले दुख था और यह भी अकेले दुख था, यानी कि टोटल प्रेशर ऑफ गैस भी अकेले दुख महसूस कर रहा था और प्रेशर ऑफ गैस भी अकेले दुख महसूस कर रहा था। तब कह रहा है कि तब दोनों ग्राह को मिल जाना चाहिए, तब मिल गया, तो करेक्ट प्रेशर का मान निकाल लिया। अब इस करेक्ट प्रेशर का मान और करेक्ट वॉल्यूम का
मान v माइनस बी, किस में आइडियल गैस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पी वी बराबर nRT, जानते हैं बता, प्रूफ भी करवा दिए हैं। तो पी का मान यही है, पी प्लस ए बट्टा वी स्क्वायर, और वी माइनस बी इक्वेशन फर्स्ट वॉल्यूम करेक्शन से वी माइनस बी पर पुट देते, पी वी बराबर nRT इक्वेशन। ठीक, यह तो उतार लिए हैं। ठीक, यहाँ से फिर मिटाते हैं और इसी इक्वेशन को लिख देंगे इक्वेशन 3, लिख देंगे इक्वेशन 3 इज नोन एज रियल गैस इक्वेशन और वांडर वाल गैस इक्वेशन। ठीक है, वांडर वाल गैस इक्वेशन। ठीक है, वांडर वाल वेयर जहां ए और बी इज वांडर वाल कांस्टेंट, जहाँ ए और बी वांडर वाल कांस्टेंट है। यह हो गया खत्म। तो आज के लेसन में हम बस इतना ही तक पढ़ेंगे। क्या था, केवल वांडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, यह तो उतार लिए होइएगा, वांडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब देखिए, अब कोई कुछ बाकी रहे तो सब क्या करेंगे, अगले सेशन में डाल देंगे, लेक्चर 4 में डाल देंगे। और फिर समझ लीजिए थोड़ा स्टेटमेंट में क्या पढ़ाए थे। तो पहले पढ़ाए थे वांडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो सीधे क्या पढ़ाए कि वांडर वाल प्रोपोज्ड या वांडर वाल पॉइंट आउट 2 रॉन्ग एजम्पशंस इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। पहला प्रेशर करेक्शन, दूसरा वॉल्यूम करेक्शन। प्रेशर करेक्शन में लिखाए होंगे वॉल्यूम करेक्शन, पहले वॉल्यूम करेक्शन पढ़ाए थे इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में इट वाज एज्यूम्ड दैट गैस मॉलिक्यूल आर सो टीनी, गैस मॉलिक्यूल सूक्ष्म होता है, एंड इट वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज ए कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। बट लेकिन दिस इज नॉट ट्रू, लेकिन यह सत्य नहीं है। द वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लेक्टेड एज ए टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। यह सत्य नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ गैस को हम टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के सामने नेग्लेक्ट क्या कर सकते हैं। अब क्या लेटेस्ट कंसीडर, हम मान लेंगे बी इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, पढ़ाए थे बी इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। वांडर वाल सजेस्ट बी मस्ट बी सबस्ट्रिक्ट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस मस्ट बी सबस्ट्रिक्ट घटाएंगे टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, देन करेक्ट वॉल्यूम इज ऑब्टेन। यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस भी है, इतना लिटिल है, थोड़ा तुच्छ है। अब इसको टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस से घटाने पर हमको क्या जाता, भी माइनस बी बराबर करेक्ट वॉल्यूम इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा क्या है, प्रेशर करेक्शन। तो इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इट वाज एज्यूम्ड दैट, एज्यूम क्या गया, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल के बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य नहीं करता है। बट लेकिन इट इज नॉट ट्रू पार्टिकुलरली एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, या हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर सही नहीं है। इफ इसीलिए वांडर वाल ने प्रोपोज क्या के लिए, मॉलिक्यूल ले लिया था। इफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट एट द मिडिल ऑफ द वेसल, यह एक बर्तन है, इसमें क्या एक मॉलिक्यूल है प्रेजेंट, एंड यूनिफॉर्म समान रूप से इस पर आरोपित बल किया जाता है, एंड यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अप्लाइड ऑन द मॉलिक्यूल एज ए रिजल्ट, द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0। इसके परिणाम स्वरूप इसका परिणामी बल 0 हो जाएगा। फिर क्या, इफ यदि द मॉलिक्यूल इज अप्रोच टू द वॉल ऑफ द वेसल, जब वॉल ऑफ द वेसल के पास जाएगा, देन नॉन यूनिफॉर्म, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अप्लाइड ऑन द मॉलिक्यूल, तो इस पर असमान रूप से बल आरोपित किया जाएगा। ठीक है, एंड फिर सम प्रेशर, और यह कुछ प्रेशर को क्या करेगा, अनुभव करेगा। द प्रेशर लेट इज इक्वल टू पी, और उस जो प्रेशर को अनुभव कर रहा है उसको पी मान लेंगे, एंड द पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डेंसिटी, और डेंसिटी के वर्ग से क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, मास को मान लेंगे के बराबर 1 ले लिए, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/v², और पढ़ाते कोई भी प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट, तो पी बराबर a/v², फिर a बराबर वांडर वाल प्रेशर कांस्टेंट। तो पी अभी तो प्रेशर ऑफ गैस आया, फिर पढ़ाए थे नाउ द प्रेशर ऑफ गैस इज एडेड टू टोटल प्रेशर ऑफ गैस, और प्रेशर ऑफ गैस को जोड़ेंगे टोटल प्रेशर ऑफ गैस में, देन करेक्ट प्रेशर ऑफ गैस इज ऑब्टेन। तो पी, तो लेट द प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू स्मॉल पी, एंड टोटल प्रेशर ऑफ गैस इज कैपिटल पी पढ़ाए हैं, तो पढ़ाएंगे दोनों को। तो
पी प्लस पी, तो कैपिटल पी तो रहने देंगे, स्मॉल पी में ए बाई वी स्क्वायर, तो पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, करेक्ट प्रेशर आ गया। अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ करेक्ट प्रेशर एंड करेक्ट वॉल्यूम इन इक्वेशन, इन आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े थे, पीवी बराबर ए नॉट टी, तो पी का मान है कौन डालेंगे, तो करेक्ट प्रेशर वाला डालेंगे। करेक्ट प्रेशर वाला कौन है, तो पी प्लस ए बटा वी स्क्वायर, और करेक्ट वॉल्यूम वाला वी माइनस वी बराबर एन आर टी। दिस इक्वेशन इज द थ्री, और थ्री इज द वान डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट और रियल गैस इक्वेशन, और दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल, ठीक है, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल, ठीक है। और इस इक्वेशन में ए और बी क्या वान डर वाल कांस्टेंट है। दोस्तों तो आज तक के क्लास में इतना ही, और हमारा अगर वीडियो आपको बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो, आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गए हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आप जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा मेरा चैनल क्या होगा, प्रसिद्ध होगा, लोग मेरे चैनल के बारे में जानेंगे, मेरे चैनल के बारे। और अगर ऑनर्स के कोई भी विद्यार्थी है जो क्या किए, ऑनर्स में लॉकडाउन की वजह से ऑनर्स नहीं कर पाए, उसके लिए यह बेस्ट कंटेंट है। यह इतना जो समझा कर पढ़ा रहे हैं, यह किसी आप ऑफलाइन कोचिंग में नहीं पा सकते हैं। यह तो जरूर मेरा यह वादा है, मैं 100% यह कह सकता हूँ कि किसी ऑफलाइन कोचिंग के वाले की हिम्मत नहीं है कि इतना अगर समझा कर वह पढ़ा दे और इतना आपको टाइम दे दे, यह कभी भी वह संभव नहीं कर सकता है। आपसे केवल मुझे एक ही उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा, लाइक करवाइएगा और शेयर करवाइएगा, उतना ज़्यादा मेरा चैनल प्रसिद्ध होगा। और जब चैनल प्रसिद्ध होगा तो क्या होगा, हमारा परिवार एक बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, एक परिवार 36 मिलियन 37 मिलियन का क्या बनेगा, परिवार। और वह क्या करता है, लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में वह बढ़ता चला जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेगा, वह बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ेगा तो आपके लिए एक से एक मेथड लाएंगे, एक से एक टीचर को बुलाएंगे जिसके पास योग्यता हो, जिसके पास नॉलेज हो। डिग्री नहीं, मैं डिग्री पर कभी नहीं जाऊंगा। अगर नॉलेज है, वह बच्चा भी अगर 10 साल का बच्चा भी और नॉलेज है, वह ऑनर्स को पढ़ा सकता है, तो उसको हम दे सकते हैं पढ़ाने के लिए। वो अगर मैथ पढ़ा सकता है, उसको दे सकते हैं। केवल हमको नॉलेज चाहिए, हमको डिग्री नहीं चाहिए। डिग्री बहुत है लेकिन नॉलेज बहुत कम है। इसीलिए आप लोगों से भी बस एक ही उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपका ये परिवार नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए टीचरों के साथ आपको सामने सीधा रिप्रेजेंट करेगा, सीधा उपस्थित करेगा, प्रदर्शित करेगा, और आपके प्रिपरेशन को क्या बनाएगा, आसान बनाएगा। जैसे कि कॉम्पिटिटिव में है तो आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी, ग्रुप डी बहुत है, बहुत कोचिंग तो बहुत है, लेकिन क्या है, मास्टर में नॉलेज कम है, टीचर में नॉलेज कम है, जिसके कारण बच्चे भी भटकते हैं। और मास्टर में कुछ ऐसे भी मास्टर ऑफलाइन जो अपने परिवार केवल चलाने के लिए कोचिंग खोले हुए हैं कि कुछ रुपया आ जाए, उसे अपना भी पॉकेट गर्म हो और परिवार भी चले। लेकिन वैसा कभी विद्यार्थी के नसीबों के साथ, विद्यार्थी के जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति में पार्टिकुलरली किसी को नहीं कह रहा हूँ, यह कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अगर आप दूसरे की ज़िंदगी खराब करते हो तो आपके भी बच्चे की ज़िंदगी कोई खराब कर सकता है। और मुझसे और आपसे एक और उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक करवाएं, शेयर करवाएं और सब्सक्राइब करवाएं। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवाइएगा उतना ज़्यादा ये चैनल क्या होगा, प्रसिद्ध होगा। आपके लिए एक स्लोगन्स आज भी है, आज भी मेरे पास है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला अभी भी जिंदा है, मैं वो शख्स हूँ जिसे मुश्किल भी शर्मिंदा है। एक और सुनिए, इसी नदी के धार में ठंडी हवा तो आती है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती है। इसीलिए अभी हमारा जो यह बोट लगता होगा, मैं अभी लगता हूँ सुंदर नहीं, सुंदर पर आप मत जाइए, क्योंकि यह अच्छी बाइट देना, अच्छा दिखना, अच्छा पहनावा करना, वह सब कुछ नहीं हो जाता। आपके दिल में क्या चल रहा है विद्यार्थी के लिए, प्रिपरेशन आप किस प्रकार करवा रहे हो, आप किस प्रकार एक्टिव हो, उसके बारे में आप ध्यान दीजिए, किस प्रकार टीचर समझा रहे हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही हमसे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करवाइए। दोस्तों अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे कि क्रिटिकल फेनोमेना। ठीक है, अगला लेक्चर पढ़ेंगे क्रिटिकल फेनोमेना, फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट, वान डर वाल कांस्टेंट, सब अलग अलग लेक्चर में। आज तक इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करवाएं। जय हिंद दोस्तों, प्रणाम।